नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। 2025 के लिए हाई इनकम एआई बिजनेस आइडियाज, और खास बात यह है कि ये उनके लिए है जिनके पास शायद कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है या बहुत बड़ा बजट नहीं है। सही। हमारे पास एक सिलिकॉन वैली यूट्यूबर और उद्यमी का विश्लेषण है इस पर। तो मिशन ये है कि उन मौकों को समझें जहां पर एआई छोटे उद्यमियों या कहीं अकेले काम करने वालों को, मतलब सोलोप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। हाँ, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बिल्कुल। पर वे अक्सर जो खास जरूरतें होती है ना, नीश प्रॉब्लम्स, हाँ। उनको पूरा नहीं कर पाती। हाँ। और यही मतलब असली अवसर छिपा है। सही कहा। और ये भी सुना है कि आजकल तो एक MVP मतलब न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो सिर्फ 24 घंटे में बनाना भी मुमकिन हो गया है। बिल्कुल। ये अविश्वसनीय लगता है पर सच है। और देखिए, हम जिस बाजार की बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई का, हाँ, उसके आंकड़े देखिए। अनुमान है कि 2030 तक ये 200 अरब डॉलर से बढ़कर 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। 1300 अरब डॉलर, बाप रे। हाँ, तो ऐसे तेजी से बढ़ते बाजार में उतरना हमेशा मतलब फायदेमंद होता है ना। बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की? पहला आइडिया क्या है इस लिस्ट में? पहला है कंटेंट फैक्ट्री बनाना। कंटेंट फैक्ट्री, ये क्या होता है? देखिए, आजकल कंपनियों और क्रिएटर्स को हर जगह दिखना पड़ता है ना, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पॉडकास्ट, हर जगह। हाँ, ये तो है। बड़ा मुश्किल काम है ये। बिल्कुल। पहले इसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती थी। जैसे गैरी वी का उदाहरण ले 2019 में। हाँ, सुना है उनके बारे में। उनकी बहुत बड़ी टीम थी इसी काम के लिए, सैकड़ों लोग। बाप रे। लेकिन अब एआई टूल्स की वजह से, जैसे चैट जीपीटी है टेक्स्ट के लिए, या 11 लैब्स है आवाज के लिए, अच्छा, या पॉपी एआई है वीडियो स्क्रिप्ट के लिए, इनकी मदद से ये काम अब एक अकेला इंसान या छोटी सी टीम भी कर सकती है। कमाल है। तो कंपनियां अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं? हाँ बिल्कुल। वो ऐसे ऑल इन वन समाधान या ऐसी सेवा देने वालों की तलाश में है जो उनकी ये पूरी कंटेंट फैक्ट्री संभाल सकें। और दिलचस्प बात क्या है इसमें? दिलचस्प ये है कि कंपनियां अब अनुभव से ज्यादा शायद उन लोगों को काम पर रख रही हैं जो सीखने को तैयार हैं, जो नए प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि एआई का क्षेत्र इतनी तेजी से बदल रहा है कि पुराना अनुभव शायद उतना काम ना आए। जो जल्दी सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सीखने की क्षमता सबसे जरूरी हो गई है। अच्छा, कंटेंट बनाना तो एक बात हुई, क्या एआई इससे भी आगे जा सकता है? जैसे छोटे व्यवसायों के लिए वर्चुअल कर्मचारी बनना? बिल्कुल। और यहीं पर एआई एजेंट्स का जिक्र आता है। ये अगला बड़ा अवसर है। एआई एजेंट्स ये चैटबॉट जैसे होते हैं? नहीं, ये उनसे कहीं ज्यादा हैं। ये साधारण चैटबॉट नहीं, बल्कि वर्चुअल कर्मचारी हैं जो सोच सकते हैं, अपने आप निर्णय ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सच में? सोचने वाले एजेंट? हाँ, और यहाँ खास जरूरतें पूरी करने वाले एजेंट बनाने का बहुत बड़ा मौका है। जैसे यूके में कंपनी है गारफील्ड एआई, वो वकीलों के बिना कानूनी पत्र तैयार करती है। या एक और है लॉजिस्टिफाई एआई, वो वॉइस मैसेज को सीधा वेयरहाउस के ऑर्डर में बदल देती है। अरे वाह, ये तो छोटे व्यवसायों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। उन्हें वो ताकत मिल रही है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास थी। लेकिन इन्हें बनाने के लिए तो पक्का कोडिंग लगती होगी। जरूरी नहीं, यही तो खास बात है। अब वॉइस फ्लो, कर्सर, रेपलेट जैसे नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अच्छा। हाँ, इनका इस्तेमाल करके कोई भी मतलब रेस्टोरेंट के ऑर्डर लेने वाला एजेंट बना सकता है, या फ्रीलांसर के लिए काम ढूंढने वाला, या हॉस्पिटल के बिल पर मोल भाव करने वाला एजेंट भी। क्या बात है। खासकर वॉइस एआई एजेंट्स का बाजार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2034 तक ये 48 बिलियन का हो सकता है। 48 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, एजेंट बनाना फिर भी शायद कुछ लोगों को मुश्किल लगे। क्या इससे भी मतलब कुछ और आसान तरीका है एआई से पैसे कमाने का? हाँ बिल्कुल। अगर शुरुआत करनी है तो एक और रास्ता है एआई प्रॉम्प्ट्स बेचना। प्रॉम्प्ट्स मतलब वो निर्देश जो हम एआई को देते हैं? हाँ वही, अच्छी क्वालिटी के प्रॉम्प्ट्स जिनसे एआई बढ़िया रिजल्ट दे, वो प्रॉम्प्ट बेस जैसे प्लेटफॉर्म पर $15 तक में बिक रहे हैं। सिर्फ निर्देश बेचकर? क्या ये सच में काम करता है? हाँ करता है, लेकिन इसमें भी थोड़ी समझदारी चाहिए। सफलता के लिए किसी खास क्षेत्र मतलब नीच को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि आजकल स्टार्टअप्स में साइबर पंक स्टाइल वाले रेट्रो लोगो बहुत चल रहे हैं। हाँ, देखे हैं मैंने। तो आप उसके लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं, या एनएफटी कलेक्शन के लिए सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट बनाने के प्रॉम्प्ट्स। अच्छा। और आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट्स के बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं।
जैसे 50 फैशन डिजाइन प्रॉम्प्ट्स का बंडल $199 में। ये सही है। तो इसमें कमाई कितनी हो सकती है? देखिए, कुछ टॉप सेलर्स महीने का $200 से $500 तक कमा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, पर एक शुरुआत के लिए मतलब ठीक है ना? हाँ, शुरुआत के लिए तो काफी अच्छा है, साइड इनकम की तरह। चलिए अब शिक्षा की बात करते हैं। एआई ट्यूटर का आइडिया कैसा है, खासकर भाषा सीखने में? ये भी एक बड़ा अवसर है। एक प्रयोग में देखा गया कि जिन छात्रों ने पर्सनलाइज्ड एआई कोच इस्तेमाल किया, उनके टेस्ट स्कोर काफी बेहतर थे। अच्छा। हाँ, और लिंग्वा ट्रिप जैसी कंपनियां हैं जो अब हफ्तों में एआई लर्निंग एप्स बना लेती हैं। पहले इसमें सालों लगते थे। तो ये असली टीचर की जगह ले लेंगे? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन ये सीखने को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और सुलभ जरूर बना रहे हैं। ये एआई शिक्षा बाजार भी अनुमान है 2034 तक $24 बिलियन का हो सकता है। $24 बिलियन। शिक्षा में भी बड़ा स्कोप है। और पैसों के मामले में क्या एआई हमारे पर्सनल फाइनेंस में मदद कर सकता है, वो भी कम खर्चे में? हाँ बिल्कुल। अब क्लियो या प्लम जैसे एआई असिस्टेंट हैं, ये आपके खर्चे ट्रैक करते हैं, निवेश के सुझाव देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करने में मदद करते हैं। और ये महंगे होते होंगे? नहीं, यही तो बात है, ये इंसानी सलाहकारों से बहुत सस्ते हैं। अक्सर महीने के $10-15 में ये सेवा मिल जाती है। सिर्फ $10-15 महीने में? हाँ, और ये एआई संचालित फिनटेक बाजार भी 2034 तक 130 बिलियन का हो सकता है। 130 बिलियन। तो कुल मिलाकर एआई प्रोडक्ट्स बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है ना? बिल्कुल, पहुंच में आ गया है। तो अगर कोई आज शुरू करना चाहे तो आपकी सबसे अच्छी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह, सबसे अच्छी सलाह है अपनी किसी समस्या का समाधान करें। स्क्रैच और ओन इच जिसे कहते हैं। अपनी समस्या का क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ बनाते हैं तो आप उसके पहले ग्राहक होते हैं। आपको उसकी जरूरतें सबसे अच्छे से पता होती हैं। आप उसे लगातार बेहतर बना सकते हैं। ये बात तो सही है। तो हमने देखा कि एआई कैसे मतलब उन लोगों के लिए भी नए दरवाजे खोल रहा है जिनके पास शायद टेक का ज्ञान या बड़ा बजट ना हो। हाँ, कंटेंट फैक्ट्री से लेकर एआई एजेंट्स, प्रॉम्प्ट्स, एआई ट्यूटर, फाइनेंस असिस्टेंट, मौके बहुत हैं। मुख्य बात क्या है फिर? मुख्य बात है तेजी से बदलते इस माहौल में सीखते रहने और प्रयोग करने की इच्छा रखना। जो जल्दी सीखेगा, अनुकूलित होगा, वही सफल होगा। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि अब कुछ नया बनाना, कोई उत्पाद खड़ा करना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है, सुलभ हो गया है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि इन शक्तिशाली एआई टूल्स का इस्तेमाल हम अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में और कैसे कर सकते हैं। चलिए अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, आपके रोजमर्रा के जीवन या काम में ऐसी कौन सी दोहराव वाली या जटिल प्रक्रिया है जिसे शायद एक कस्टम एआई एजेंट आसान बना सकता है। सोचने वाली बात है।